सुनिश्चित छत्रसाल महाबली करियो बलि बलि प्रभु प्राणनाथ दर्शन। कल हमने कबीर एवं अलग अलग धर्म पंथ और संप्रदाय में जो फैली कुरिवाज आडंबर अंधश्रद्धा के तहत पूजा अर्चना सेवा पद्धति उपवास व्रत नियम की बातें की। कबीर क्या कहते हैं? केवल मानस पूजा, गोपी भाव, प्रेम रक्षणा भक्ति, केवल जीवन में मानव मात्र के लिए प्रेम स्नेह दया करुणा एवं अहिंसा जिसके हृदय मंत्र आत्मा में है, वही उस परमात्मा को परम तत्व को पा सकता है। कभी की वाणी चोट लगाती है मानव हृदय पे। एक जुड़ा कभी की वाणी में कल हमने 5 वाणी अलग अलग समझाई थी। संक्षिप्त में आज हम बात करें कर्म फल और पुनर्जन्म। कर्म के फल के बाद महाभारत में पूर्व पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने बताया जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अगर अच्छा कर्म है तो स्वाभाविक है अच्छा फल मिलेगा। पुनर्जन्म का कहने का मतलब क्या है? कभी मनुष्य मरने के बाद किसको पता नहीं वो कौन सी योनि में जन्म लेगा, किसको पता नहीं। ये कहते हैं हर पल हर घड़ी श्वास श्वास नजनाम जब वृथा श्वास मत खो ना जानो इस एंड में कौन श्वास हो। एक सांस की भी अगर आपको आस नहीं, जो सांस निकल गई वापस आने वाली नहीं, तो हे मानव तू उस परम तत्व का नाम ले ले जैसे जो कुछ भी नाम से पूछाता है। आज अभी और इस क्षण में जी, वर्तमान में जी। ये कबीर का कहना है। वही बात महामहर्षि प्राणनाथ जी कहते हैं। कर्म फल और पुनर्जन्म मनुष्य के अंतिम छोर में मनुष्य जिस समय का मरण सिंह में बैठा होता है उस समय उसकी मानसिक अवस्था बहुत डामाडोल होती है। उस समय उसका चेतन तत्व आत्मा जिस किसी भी विषय वस्तु में आसक्ति रहेगी वही मनुष्य बनेगा। इसलिए कहते हैं हर पल हर घड़ी परमात्मा का नाम लो तो कब पता हो कब मृत्यु आएगी। तो उस समय अगर उस परम तत्व का नाम लगे तो उस परम तत्व के चरणों में लीन हो जाएगी। इसीलिए कहते हर पल हर घड़ी परब्रह्म परमात्मा का नाम लेना चाहे किसी भी पर खाते बैठे सोते उठते बैठते हर घड़ी हर पल। तो कर्म फल और पुनर्जन्म के बारे में कबीर क्या कहते हैं? कबीर कहते हैं जैसे करनी करे तो तेषा फल दे राम, कर्म भूमि बिन बीज के उपजे नहीं। कि जैसा कर्म हम करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। एक खेत में अगर आप जैसा बीज डालो पौष्टिक सूत्र तो अन्न ऐसा ही निकला। कहने का धर्म और कर्म जीवन का दरेक अनुभव चाहे वो सुखद हो या दुखद हो हमारे कर्मों का परिणाम है। दूसरी बात कबीर संबंध के बारे में कहते हैं साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए सार सार को कही रहे थोता दे उड़ाए। साचा साधु सच्चा साधु सत्ता सदगुरु वो है हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। हमारे दुर्गुण निकाल के सदगुरु हमें अपनाने को कहे। और जिस तरह से सुप का काम अनाज छानने वाली जो सुपड़ी होती है उसमें कंकर निकल जाता है, उसी तरह हमारे हृदय मंत्र आत्मा में जो भूख विलास और विकार है दुर्गुण हो वो निकालने वाले गुरु को सच्चा गुरु कहते हैं। इसलिए कहते हैं धर्म और कर्म में नीतिमत्ता और विवेक और निष्ठा और प्रामाणिकता होना जरूरी है, अन्यथा आप उस परम तत्व को कभी पा नहीं सकते। समय का महत्व के बारे में संत कबीर क्या कहते हैं? काल करे सो आज कर, आज करे को अब, पल में प्रलय होगी बहुरे करेगा कब। वर्तमान की जिंदगी की बात
सभी संत भूतकाल भविष्य काल वर्तमान काल की बात नहीं कर रहे, आज अभी इसी क्षण में जीना है। जो कुछ भी कार्य करते हो पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, पूरा दिल लगा के, जैसे परम तत्व का ही काम है। हम परब्रह्म परमात्मा के अंश हैं, उनका उत्कृष्ट संतान है, तो उसकी संतान से कहीं गुजरे तो नहीं हो, उनके जैसे होगी। जिस तरह से परब्रह्म परमात्मा की हृदय मंत्रात्मा में प्रेम स्नेह दया करुणा और अहिंसा है, मानव मात्र विश्व बंधुत्व है, उसी तरह हमें हर क्षण हर एक मानव मतलब प्रणय मात्र के लिए उस तरह हमें रहना चाहिए। साथ जो कुछ भी कार्य करें पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करें। कहने का तत्व कल का क्या भरोसा, कल हाल रह ही रहा है, इसलिए जो कुछ भी कार्य खाते के वक्त केवल खाने का काम करें। पत्नी का साथ बैठो, पत्नी का साथ प्रेम की बात है, बच्चों के साथ रहो, बच्चों के जैसा है। अगर गृहस्थ में कुछ ऑफिस में तो ऑफिस में ऑफिस का ही काम करें, सो रहे तो सोने का ही काम करें। जिस वक्त जिस समय जो कुछ भी काम करो उसे दिल लगा करोगे तो आपको फल अवश्य सुखद ही मिलेगा, दुखद मिलने वाला नहीं। इसलिए क्या आज अभी कीमती है जीवन में देरी करना अनावश्यक दुर्गति का कारण। अंतिम संगति, ऐसी संगति का असर क्या, गधे से गधा मिले करे गधे की बात, ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे न ज्ञान की बात। तो संगत में जो गुण होते हैं, संगत से गुण जाए, दूध विषय संगत से को घर भर जाए। अच्छी संगत, गधे से गधा मिले करेला तंगा, ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञानी पर। कहने का मतलब संगत जैसा है। अगर गलती से आप पान के गले पे पहुंच गए, आप गुटखा नहीं खाते, पान नहीं खाते, तंबाकू नहीं खाते, फिर भी अगर आप खड़े हो तो रोड पे जाने वाला समझेगा आज ये इंसान पान खा रहा है, गुटखा खा रहा है। आज जोड़ के बाजार में अपना जोड़ समझ जोड़ है। इसलिए अपनी अहमियत अपना मान सम्मान स्वयं मनुष्य के खुद के हाथ में। ऐसी संगत करो जिससे हमारे जीवन में उत्कृष्ट और प्रगति मिले, विकास मिले। अपने से होशियार, बुद्धिमान और समझदार इंसान से संगत करने से उस इंसान की बुद्धिमत्ता है, उसके गुण, उसकी प्रतिभा, उसकी आभा अपने आप स्वतः हमारे मन मंदिर में उतर जाती है। जिस प्रकार दूध में नींबू डालना तो खट्टा हो गया, दूध में विश्वास दूध जार हो गया, उसी तरह संग का प्रभाव सीधे सीधे हमारे जीवन पर और कर्म पर पड़ता है। अच्छा कर्म करने वाला इंसान, मानव मात्र के लिए प्रेम स्नेह दया करुणा करने वाला इंसान के साथ अगर खाओगे बैठोगे तो स्वाभाविक अपने मन मंदिर और जीवन में उसी तरह से प्रभाव पड़ेगा। वो किसी भी मनुष्य के लिए जरूरी है। अंत में लोभ और पाप के बारे में कबीर कहते हैं, लोभी लोभ न छोड़े, जो मजरी पानी, लोभी को मरण कठिन, जीना और उजाले। लोभी व्यक्ति अपना लोभ कभी छोड़ेगा नहीं। जिस प्रकार मछली पानी के बगैर मर जाती है, उसी प्रकार लोभी व्यक्ति जब तक उसके अपना लोभ होगा, आसक्ति होगी, वो छोड़ नहीं सकता। लोभ ही, जिसमें दूसरी भाषा में भोग कहता हूँ, वासनाएं कामनाएं तृष्णा एक प्रकार लोभ ही है। जो व्यक्ति इस दलदल में घुस गया, अपने आप को उसी का ही तत्व मान लिया, वही चीज उसके जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। वो जीवन में कभी उभर नहीं सकता। जीवन का नाम है त्याग। त्याग मतलब कि छोड़ना। आपने कोई चीज जबरदस्ती पकड़ ली, टाइट पड़ी, एक समय ऐसा हाथ में जैसे ही आपने छोड़ा, हल्का शरीर में महसूस हो, वही चीज मन मंदिर में। यदि जीवन का नाम है छोड़ना, संसार छोड़ने की हम बात नहीं करते।
बीवी बच्चे छोटी बात है, संसार के फर्ज निभाते हुए भी उस परम तत्व का काम करना, उस परम तत्व को पाना। जल में नहाइए कोरे रही, उसी तरह रहना, अलिप्त रहना, हर क्षण हर घड़ी उस परम तत्व का नाम लेना। और जिस तरह से परब्रह्म परमात्मा के हृदय मंत्र आपने सभी के लिए जो प्रेम स्नेह दया करुणा है, वैसे ही अगर हमारे में रहेगी, हम में रहेगी, तो हमको परम तत्व पाने में कोई कठिनाई नहीं है। कबीर की वाणी बहुत उत्कृष्ट है, बहुत बड़ा संदेश है कि मानव जीवन को उत्कृष्ट और उन्नत बनाने के सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर वाणी है तो कबीर वाणी है। केवल और केवल जीवन जीने का सही ढंग सिखाते हैं। कबीर वाणी का जो दूसरा अध्याय था, आज हमने पूरा किया। मन करें, चिंतन करें, अगर त्रुटि है तो बताने का प्रयास करें। प्रणाम सुंदर।